गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है? कोरोना का प्रभाव ज़्यादा तेज़ चल रहा है। डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें। कहीं भी जाएं, आप बाज़ार जाएं, किसी से मिलने जाएं तो एक कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी आप बीच में रखें। मास्क का हमेशा प्रयोग करें। मास्क चाहे आपके घर में कपड़े का बना हुआ है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हाथ जो है वो हमेशा बाहर से कहीं से भी आप जाकर के आएँ, चाहे कहीं जाके आएँ। यदि आप किसी के घर जाके आएँ तो आपने उसके गेट के हाथ लगाया है, या कोई सामान को आपने छुआ है, बाज़ार गए हैं तो भी आपने 2 चीज़ों को आपने टच किया होगा। तो घर में घुसते ही सबसे पहले अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। एक बात, उसके अलावा सैनिटाइजेशन भी आप कर सकते हैं। सैनिटाइज़र बाज़ार में आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और 12th क्लास के बच्चे जो अभी एग्ज़ाम देने जाएंगे उनके लिए तो सैनिटाइज़र लेके जाना अनिवार्य है। एक छोटी बोतल सैनिटाइज़र की आप अपने साथ एग्ज़ाम में लेकर के जाएंगे। यदि आप ख़रीद कर नहीं लाएँ तो ले आएँ, अभी आपके पास 2-4 दिन का समय बचा हुआ है। वापस अपनी स्टडी की तरफ देखते हैं। हम लोग एरे के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम एरे के बुनियादी ऑपरेशंस की बात कर रहे थे। आज हम बुनियादी ऑपरेशन की बात करते हैं। बुनियादी ऑपरेशन को इंग्लिश में बेसिक ऑपरेशन बोलते हैं, कि हम एरे पर क्या क्या काम कर सकते हैं या एरे के साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं, वो ऑपरेशंस के बारे में हम लोग थोड़ी सी शॉर्ट में बात करेंगे। सबसे पहला, एरे पर हम जो है वो ट्रैवर्सिंग का काम कर सकते हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब, जब हम कोई भी एरे बनाते हैं, उस एरे में हम अपना डेटा डालते हैं। उस डेटा पर हम कोई भी तरह का जो काम, उसके ऊपर कोई प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। लाइक उसके ऊपर कोई एडिशन प्रोसेस कर दी, लाइक मल्टीप्लिकेशन कर दी, या उसकी सॉर्टिंग कर दी, सर्चिंग कर दी। ये जो आप प्रोसेसिंग करते हो, दीज प्रोसेसिंग आर कॉल्ड द ट्रैवर्सिंग। एरे के डेटा तत्वों पर प्रोसेसिंग करना ट्रैवर्सिंग कहलाता है। सेकंड आता है इंसर्शन। इंसर्शन शब्द बना है इंसर्ट से, और इंसर्ट शब्द का मतलब होता है प्रवेश करना या डालना। यानी कि जो हमने अपना जो डेटा स्ट्रक्चर हमने बनाया है, मान लो एरे है अपना, तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। उस एरे को जब हमने बनाया, क्रिएट किया, तो यदि उसमें जगह है तो उसमें हम नया डेटा तत्व जो है वो जोड़ सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो नया डेटा तत्व प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है उसको इंग्लिश में इंसर्शन बोलते हैं। नंबर 3 पर आता है डिलीशन, कि जब हमने डेटा एरे बनाया, उसके अंदर कुछ डेटा तत्व हमने डाले, और उन डेटा तत्वों में हमें कुछ ऐसे डेटा तत्व हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो उनको हम लोग हटा सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग डिलीशन बोलते हैं। 4 नंबर पर आता है सर्च। सर्च से सर्चिंग बना है। सर्चिंग का मतलब होता है खोजना। मैं लिख देता हूँ, इट्स खोजना। कि जब हम एरे में कुछ डेटा तत्व हमने डाले हैं, उनमें से किसी डेटा तत्व को हमें खोजना है, तो हम खोजने का काम भी कर सकते हैं। सर्चिंग बोलते हैं इसको अपने। सर्चिंग, एरे में जो सर्चिंग है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, पहली प्रकार की सर्चिंग होती है लीनियर सर्चिंग बोलते हैं इसको, रेखीय सर्चिंग बोलते हैं। रेखीय खोज बोल दो, सर्चिंग बोल दो। और दूसरे प्रकार की जो सर्चिंग होती है वो होती है बाइनरी खोज। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, ये 2 प्रकार की सर्चिंग है। इसको जब मैं आगे डिटेल में अभी पढ़ाऊँगा तब आपको इसके बारे में बताऊँगा मैं। और अंतिम आता है अपडेट करना। अपडेट करने का मतलब होता है
किसी पुराने जो तत्व हैं उनको नए तत्वों से बदल देना अपडेशन कहलाता है। जैसे आपके मोबाइल में भी जब आप लोग कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के का जो जब कोई नया वर्जन आ जाता है तो आपका मोबाइल उसका अपडेट दिखाता है कि भी इसको आप अपडेट कर लो। जैसे आप व्हाट्सअप चला रहे हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं या आप अन्य कोई भी आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, तो उनके जब अपडेट आते हैं, मतलब उसके अंदर जब कुछ नई चीज़ डाल दी जाती है तो वो अपडेट करके और आप अपने मोबाइल में भी उस अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर सकते हैं। तो दैट्स कॉलिंग द अपडेशन, उसको अपडेशन कहते हैं, अपडेट करना बोलते हैं। अपडेट करना मतलब बदलना, कि एरे के डेटा तत्वों को बदलना मतलब जब कुछ नया करना है, आपको नया डालना है तो उसको पुराने को बदलना होगा। इस प्रक्रिया को अपडेशन कहते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में एक एक करके बातें करेंगे। सबसे पहले मैं भी आपको बताऊंगा ट्रैवर्सिंग के बारे में और फिर मैं आपको बताऊंगा इंसर्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग ट्रैवर्सिंग की बात करते हैं। ट्रैवर्सिंग का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब किसी भी एरे पर किसी भी काम को करना, लाइक आप जोड़ करना चाहते हैं, लाइक आप सॉर्ट करना चाहते हैं, लाइक आप कुछ सब्ट्रैक्शन बाकी करना चाहते हैं, व्हाट्सएवर कुछ भी आप प्रोसेसिंग कोई भी करना चाहते हैं, तो वो प्रोसेसिंग नो डाउट आप पूरे एरे पर करना चाहेंगे। और पूरे एरे पर जब आप करेंगे तो वो एरे, सपोज मान लो आपका एरे, फिलहाल 1D एरे की बात कर लेते हैं, तो आपका जो एरे है, माना ये 6 साइज़ का हमारा कोई एरे है जो 0 से स्टार्ट होकर के 5 तक चल रहा है। इस पर जो तत्व हैं, इन तत्वों पर आपको कोई भी प्रोसेसिंग करनी है तो वो प्रोसेसिंग आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक चलाएंगे। तो ये जो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ लोअर बाउंड, सबसे छोटा बाउंड कहलाता है, सबसे छोटा संख्या कहलाती है। और फिर आती है अपर बाउंड, जो कि ये 5 है, इसको अपर बाउंड बोलते हैं। ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। तो इसके लिए हम लूपिंग का प्रयोग करते हैं। हम साधारण एक फॉर लूप चला सकते हैं कि ये इसका एल्गोरिथम है कि कैसे इसके ऊपर एरे पर जो है वो ट्रैवर्सिंग का काम किया जा सकता है। तो हमने लिखा है रिपीट, कि जो हम प्रोसेस कह रहे हैं वो रिपीट हो जाए। कितनी बार, कब तक, कि फॉर लूप हम चलाएंगे i बराबर लोअर बाउंड टू अपर बाउंड। जैसे हम लोग फॉर लूप चलाते हैं, मैंने एक फॉर लूप चलाया, जैसे i बराबर 0, i छोटा हो 5 के और i प्लस प्लस। तो यहाँ पर मैंने लिखा i छोटा हो 5 के, यहाँ 5 नहीं लिख करके हम 6 लिखेंगे। i छोटा हो 6 से छोटा यानी कि 5 तक, 6 से छोटा हो यानी कि 5 तक, क्योंकि हमारे एरे में टोटल 6 संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हमारे पास एरे की टोटल संख्या है। तो जब हमने यहाँ लिखा 6 से छोटा हो, 6 से छोटा यानी कि कहाँ तक, 5 तक, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 से हुआ है। और यदि आप इक्वल का साइन लगाते हैं, जब आप इक्वल का साइन लगाएंगे तब यहाँ पर i लेस देन इक्वल टू आप यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 के बराबर या 5 से छोटा। तो ऐसी स्थिति में आपका लूप जो है वो 6 बार चलेगा, 0 से लेकर के और 5 तक। 0 1 2 3 4 5, टोटल 6 बार चलेगा लूप। तो इस तरह से लूपिंग हम चलाते हैं। तो हमने लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, जहाँ से भी आपको वो लोअर बाउंड लेनी है, वो लोअर बाउंड से लेकर के अपर बाउंड तक आप वो लूप चला सकते हैं। हमने फॉर लूप चलाया कि हर बार रिपीट हो लोअर से अपर बाउंड तक। अप्लाई प्रोसेस, उस एरे पर हम जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस अप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे और लास्ट में आ जाएगा एंड ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप बंद हो जाएगा, जैसे ये फॉर लूप चला, ये फॉर लूप बंद हुआ, यहाँ के बीच में आप प्रोसेस लिखेंगे। ये स्टार्ट फॉर लूप, ये प्रोसेस जो भी हुई वो प्रोसेस लिखनी है, स्टेटमेंट लिखने हैं, फिर ये एंड लूप ख़त्म हो गया और लास्ट में ये एल्गोरिथम जो है वो एग्ज़िट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग, ये ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिथम है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसको आप आगे भी आपके कई जगह काम आएगा। अब हम सेकंड जो है वो देखेंगे।
सेकंड टॉपिक हम लोग देखते हैं बच्चों इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है, इसको इंसर्शन को हिंदी में प्रविष्टि भी बोलते हैं हम लोग। प्रविष्टि का मतलब होता है प्रवेश कराना। प्रविष्टि का मतलब प्रवेश भी होता है कि यानी कि हमने जो भी एरे बनाया है उस एरे में हम कोई तत्व नया डालें, उस नए तत्व डालने की प्रक्रिया को हम लोग इंसर्शन भी कहते हैं। अब इसका एल्गोरिथम हम लोग देखते हैं कि माना एक कोई लीनियर एरे एल है जो कि क्रम से नहीं है, अनऑर्डर्ड है, उसमें n तत्व है। उसी प्रकार k एक धनात्मक इंटीजर संख्या और है हमारे पास में, और k छोटा हो या बराबर हो n के। k हमेशा छोटा होना चाहिए या n के बराबर तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे बड़ा नहीं हो सकता। हम किसी kth पोजीशन पर यानी कि k जो भी हम नंबर देंगे उस पोजीशन पर एक तत्व इंसर्ट करते हैं, और उसका एल्गोरिथम हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि जब हमें किसी भी k नंबर पर, किसी k पोजीशन पर हम जब कोई एरे में तत्व इंसर्ट करते हैं तो उसको इंसर्ट करने का तरीका निम्न प्रकार है। सबसे पहले तो एल्गोरिथम जब भी स्टार्ट करते हैं वो लिखते हैं, तो एल्गोरिथम हमेशा स्टार्ट से तो प्रारंभ होता है, लिखने शुरू करते हैं, और स्टॉप पर हमेशा ख़त्म होता है एल्गोरिथम का। जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिखें तो पहला पॉइंट हमेशा स्टार्ट का होगा और अंतिम पॉइंट हमेशा स्टॉप का होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ये एल्गोरिथम का रूल है ये। तो सबसे पहले एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ। अब हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने कहा j बराबर हो जाए n। j कोई एक वेरिएबल है जिसको हमने n के बराबर कर दिया। ये n क्या है, n ये देखो मैंने लिखा है, उसमें n तत्व है, यानी कि कोई भी एरे हमने एक बनाया उसमें माना हमने 5 संख्याएं डाली, तो n बराबर हो गया 5। उसमें कितनी संख्या डाली, 5 डाली, तो n 5 संख्याएं होगी टोटल। तो हमारा एरे कितनी साइज का होगा, यदि 5 तत्व उसमें डाले हैं तो हमारा एरे भी 5 साइज का होगा, मगर 0 से स्टार्ट होकर के और 4 तक चलेगा। ये इस तरह से, ये n 5 है, इसमें 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 तत्व हमने इसके अंदर डाल दिए। तो इस बात को एक बार लीव करते हैं हम लोग, छोड़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं आगे कि हमारा n जो है वो है हमारा 5, n हमारा है 5, तो j भी कितना हो गया, नो डाउट 5 हो गया, क्योंकि हमने j इक्वल टू n कर दिया। हमने कहा अब हम क्या करते हैं कि अब हमें एक नया तत्व जोड़ना है। तो नया तत्व जोड़ना है तो 5 तत्व तो हमने डाले हुए थे, तो n 5 था, हमें एक तत्व और इंसर्ट करना है तो हमें n को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम कहेंगे n बराबर n प्लस 1, एक नया तत्व जोड़ना है इसलिए एक जगह चाहिए अपने को, तो n प्लस 1 में अब n 6 हो जाएगा, तब एक तत्व डाल सकते हैं हम लोग। अब हम क्या लिखते हैं, अगला एक एल्गोरिथम है इस रिपीट स्टेप 5 एंड 6, यानी कि रिपीट स्टेप 5 एंड 6, यानी कि स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 हम तब तक रिपीट करते रहेंगे कि जब तक कि j जो हमने वेरिएबल लिया है जिसका मान अभी 5 था, j बड़ा हो या बराबर हो k के, कि j जो है वो बड़ा या बराबर हो सकता है k के। जब तक j बड़ा ना हो जाए k से या k के बराबर ना आ जाए तब तक हम 5 नंबर और 6 नंबर स्टेप को बार बार रिपीट करेंगे। 5 नंबर स्टेप क्या है कि ये हमारा एल नाम का एरे है, इसमें j जो भी था उसके अंदर प्लस 1 हो जाए, j जो भी था उसके अंदर प्लस 1, यानी कि j प्लस 1 में क्या आ जाए, j आ जाए, j प्लस 1 में क्या आ जाए, j आ जाए, और फिर j का मान जो है वो 1 से घट जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, j प्लस 1 में j का मान आ जाए और अगली प्रक्रिया क्या हो कि j का मान 1 से घट जाए। ठीक, तो ये 5वीं और 6ठी प्रक्रिया तब तक दोहराई जाए जब तक कि j बड़ा है या बराबर है k के, तब तक। अंत में उस
के पोजीशन पर हम कोई एक आइटम अपना जो भी तत्व इंसर्ट करना है वो तत्व इंसर्ट कर देते हैं और इंसर्ट करने के बाद में इसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं। इस तरह से हमारा ये एल्गोरिथम जो है वो ये इंसर्शन का एल्गोरिथम है। कल हम लोग आगे के जो ऑपरेशन है वो हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। घर पे पढ़ते रहें, अपने छोटे भाई बहनों को भी मोटिवेट करते रहें पढ़ने के लिए। वो आपसे छोटे हैं तो आप उनको पढ़ा सकते हैं, तो उनको भी बीच बीच में आप पढ़ाएं। ये हमारा दायित्व बनता है। जैसे हमारा दायित्व है कि हम आपको पढ़ाएं, तो हम वीडियो के माध्यम से भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो अपना दायित्व निभाते रहें, अपने माता पिता बड़ों का काम करने में मदद करें, घर पे उनका कहना मानें, उनको नमस्कार प्रणाम करें, हमेशा बड़े बुजुर्गों का सबका सम्मान करें और पढ़ाई भी अपनी बराबर समय समय पर करते रहें। स्टिल देन, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे के पार्ट में हम लोग अब बोलेंगे, ये समझेंगे। तीसरा पार्ट हम लोग समझेंगे। कल हमने 2 ऑपरेशन समझे थे, आज हम समझेंगे डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन ऑपरेशन का मतलब होता है कि किसी भी एरे में कोई तत्व को जो है वो डिलीट करना। सेम वही उसका एल्गोरिथम कल की तरह ही था कि माना कोई एल नाम का एक लीनियर एरे है, इसमें n तत्व हैं। k एक धनात्मक इंटीजर संख्या है जो कि k छोटा हो या बराबर हो n के। कल जो समझाया था आपको पीछे, उसमें सेम वैसा ही था। तो kth पोजीशन यानी कि जो k नंबर पोजीशन है से तत्व को डिलीट करने का एल्गोरिथम हम लिखते हैं। किसी भी तत्व को डिलीट करने का एल्गोरिथम सबका सेम ही रहेगा। ये एल्गोरिथम होता है। पहले आपको बता दूं एल्गोरिथम होता क्या है। मैंने आपको पहले चैप्टर में भी समझाया था। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि वेरिएबल, कांस्टेंट, इन सब का संयोग करके किसी एक निश्चित समस्या को, पहले से जो समस्या रहती है उस समस्या को हल करने के लिए जब उनका समावेश किया जाता है तो उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। पहले चैप्टर में मैंने समझाया था, आप पहले का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप इसको, और शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपके कोई भी जो 12th क्लास में जो आपके कोई भी जानकारी यदि पढ़ते हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, आपके परिवार के रिश्तेदार पढ़ते हैं, तो आप उनके साथ भी इसको शेयर बटन पे क्लिक करके उनको आप शेयर कर सकते हैं। इससे उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो इस एल्गोरिथम को आप लोग देखते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, स्टार्ट लिखेंगे। इसका यहाँ पर एक वेरिएबल बनेगा जिसको हम k के बराबर कर देंगे, यानी कि j बराबर हो जाएगा k। यदि k 5 है तो j भी 5 हो जाएगा। ठीक। अब चौथी और पांचवी यानी कि ये और ये दोनों बातें तब तक रिपीट होगी जब तक कि j जो है वो छोटा होगा n से। n टोटल तत्व हैं जो एरे के अंदर है। माना 6 तत्व हैं तो n बराबर 6 होगा। तो j जब तक छोटा है n से तब तक ये 2 काम होंगे कि सबसे पहले LA होगा j-1, फिर LA j बन जाएगा, j के बराबर हो जाएगा, फिर j बराबर j+1, j के अंदर एक मान जुड़ेगा। ये प्रक्रिया j छोटा हो n तब तक ये चलेगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सीधा n बराबर n-1 हो जाएगा, यानी कि एक तत्व हट जाएगा। n बराबर n-1, माना यदि हमारा n था हमारा 6, तो एक तत्व हटने के बाद में n 5 रह जाएंगे, क्योंकि एक तत्व डिलीट हो गया है। डिलीशन पढ़ रहे हैं, डिलीशन मतलब हटना। तो हटना बराबर n-1, तो यहाँ पे n-1 यानी कि 6 - 1 बराबर 5, यानी कि हमारा एक तत्व डिलीट हो चुका है। n 5 रह जाएगा, यानी कि एक तत्व डिलीट हो गया और लास्ट में स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिलीशन का एल्गोरिथम है। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और इसकी प्रोग्राम जो है
वो हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसका अलग सेटअप लगाएंगे हम लोग, तब हम इसके प्रोग्राम भी हम लोग समझेंगे।